हेलो व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करेंगे टोस्को प्राण एपिसोड 6 को। और आज का एपिसोड स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से। हम देखते हैं कि कुछ लोग टोस्को प्राण सिकंदर के तीर को लेकर भाग रहे होते हैं और उसे दुश्मनों से बचाने की कोशिश करते हैं। टोस्को प्राण उनकी हिस्ट्री का माहिर तीरंदाज था और वो नहीं चाहते थे कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दुश्मन के हाथ लगे। और साले इन चीज़ों की हिफाजत करता है। गड्ढे में गिरने के बाद मैथे को वहाँ से एक नक्शा मिलता है। वो और उसके दोस्त मिलकर उस नक्शे की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। आगे चलकर हम जानेंगे कि ये वही राज है जो नवसाद और उसके बॉस मिलकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में नवसाद और जेहान की तकरार होती है। नवसाद जेहान को बताता है कि उसके जाने के बाद उसे एक नया टीचर मिला था जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ। जेहान नवसाद को बताता है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है और उसके बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझेगा। ये सुनकर नवसाद सिनान को खबरदार करता है कि अब वो मैथे से नहीं हारेगा। नवसाद को टोस्को प्राण की तारीख से रिलेटेड एक पत्थर मिलता है जिसे वो घर ले आता है। ये दोनों मिलकर अब इस पत्थर का राज तलाश करने की कोशिश करते हैं और मैथे के माँ बाप उसे लेकर परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं उसे किसी की बात का दुख ना लगे। काराइल की टीम अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। मैथे वो नक्शा उठाकर स्कूल ले आता है और अपनी हिस्ट्री टीचर से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टीचर को भी उसके अल्फाज समझ में नहीं आते। वहीं पर सिनान आ जाता है और मैथे को चैलेंज करता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, लेकिन केरम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मैथे परेशान हो जाता है कि वो सिनान से नहीं जीत सकता। वहाँ मुकाबला शुरू होता है और सिनान का निशाना दुरुस्त लगता है। जैसे ही मैथे की बारी आती है, उनके टीचर वहाँ आकर उसे रोक देते हैं। Gelecekti. Salih amca gitmiş olabilir. Bugün çalışma vardı. Eyvah! Çalışma! Koşun geç! मैथे परेशान होता है कि वो सिनान से नहीं जीत सकता। वहीं उसके दोस्त उसको लेकर परेशान होते हैं कि मैथे बहुत ज़्यादा मायूस है। मैथे साले के पास जाकर उससे अपने दिल की बात करता है और उसे बताता है कि सिनान ने उसे चैलेंज किया था और वो उसे समझाता है कि तीरंदाजी इंसान अपने लिए करता है, दूसरों से जीतने के लिए नहीं। बाकी के दोस्त भी वहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बच्चों को यही लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग से उनका क्या फ़ायदा। तब साले उन्हें दिखाता है ट्रेनिंग से वापसी पर सिनान उसका मूड ख़राब कर देता है और अपने दोस्तों को जाकर बताता है कि उसका मूड आज क्यों अच्छा है। लेकिन अपने दोस्तों की तैयारी देखकर उसका मूड और ख़राब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो मारवे की बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। सिनान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सिनान की बातें सुनकर मैथे परेशान हो जाता है और वो घर आता है तो उसके माँ बाप उसे देखकर परेशान होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। मैथे हमेशा की तरह अपने वालिद से सारी बात बताता है और उसका वालिद उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। अगले दिन फिर बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। साले मैथे को उसकी सांस ना भूलने की तरकीब समझाता है। सिनान भी अपनी ट्रेनर के साथ फुल प्रैक्टिस करता है। आसिया और उसके फ्रेंड्स मारवे की बर्थडे पार्टी का इनवाइट ना मिलने पर उदास होते हैं और चॉकलेट केक की तस्वीर देखने पर किरम के मुंह में बहुत पानी आता है और उसका बहुत दिल करता है बर्थडे पार्टी में जाने का। और सिनान के दोस्त उसके बगैर ही अपनी पार्टी जारी रखते हैं। नवजात और वो लड़की पत्थर का राज जानने की कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होती है। और हम देखते हैं कि एक तरफ सरगैन में इस नूरगुल को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढते हैं
और किरण का बाप इसमें उनकी मदद करता है और कहता है कि वो हिस्ट्री से रिलेटेड मालूमात हासिल करे और उन्हें इम्प्रेस करे। मुकाबले का दिन आ जाता है और दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग सिनान और उसकी टीम आसिया को खेल से बाहर निकाल देते हैं। खेल जारी होता है और सब लोग अपनी अपनी बारी में अपना अपना निशाना लगाते हैं। मैथे का निशाना सही लगने पर उसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है। इस वजह से उसके दोस्त और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। एंड पे हम देखते हैं कि मैथे की बहन भी सिनान की ट्रेनर से मिलती है और सिनान की ट्रेनर साले से मिलती है और यहाँ हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है।